मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स क्या है? इसका कौन सी है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, ये 80 to 90% होती है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो एचपी इन्फेक्शन है। ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर सर्वाइकल कैंसर पेप्समेयर कराते हैं हम मोस्ट कॉमनली। और विच एचपीवी टाइप इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा। सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा के साथ जो ज़्यादातर एचपीवी 18 के साथ होता है। ठीक है। और अर्लीस्ट डिटेक्टेबल प्री इन्वेजिव रीजन ऑफ सर्विस CIN1 है। फिगो स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर बेस्ड ऑन फिगो स्टेजिंग जो होती है सर्वाइकल कैंसर की क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड करती है। मोस्ट कॉमन साइट और डिस्टेंट मेड्स एंड सी सर्विक्स लंग्स से। ठीक है। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर स्टेज 1B2 सर्वाइकल कैंसर 1B2 जो है कीमो रेडिएशन है। ठीक है। मतलब आपकी लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो सर्जरी करेंगे, ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है तो कीमो रेडिएशन करेंगे। अब इसमें है कि 1A 2A है तो सर्जरी करेंगे। ठीक है। 2B है और अबाव है तो कीमो रेडिएशन करेंगे। 25 ईयर ओल्ड विथ एस्कस पेप्समेयर। अगर 25 ईयर ओल्ड है, एस्कस पेप्समेयर है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? HPV DNA टेस्ट करेंगे। क्यों? एस्कस एज में क्या है? HPV टेस्ट करेंगे आप, HPV पॉजिटिव है तो कोल्पोस्कोपी करेंगे। सही है। HPV DNA testing, which is a not feature of HPV infection, herpes vesicle, कोलियोसाइटोसिस भी HPV इन्फेक्शन का है फीचर। कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा भी फीचर है। ठीक है। और CIN भी फीचर है। हर्बीज वेजाइकल ये हर्बीज सिम्प्लेक्स वायरस में होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आपके पास आई पेशेंट 45-year-old woman present with postcoital bleeding for 3 months on specular examination. Cervix is enlarged, variable and bleed on touch. Pap show malignant cells. अब ये पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप कौन है, तो वही मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है 80 to 90%। ठीक है। उसके बाद 32-year-old विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर present for screening. Most sensitive screening test for detecting CIN cervical cancer. मोस्ट जो सेंसिटिव है ना वो HPV DNA टेस्टिंग है। ठीक है। पेशेंट है स्टेज 2B कार्सिनोमा सर्विक्स ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। तो हमने पढ़ा था 2B का जो है हम कीमो रेडिएशन करेंगे। स्टेज 2B एंड अबव कीमो रेडिएशन करेंगे। ठीक है। स्टेज 2B है और मोर है तो हम कीमो रेडिएशन करेंगे। और स्टेज 1A to 2A लेस देन 4 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे? उसमें भी हम उसमें सर्जरी करेंगे। ठीक है। मतलब अगर आपकी ट्यूमर की साइज जो है ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है, 2B है तो हम कीमो रेडिएशन करेंगे। और साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर है, 1A to 2A है तो हम सर्जरी करेंगे। Which one of the following HPV types is most strongly associated with adenocarcinoma? HPV 18 और 16 जो है वो स्क्वामस कराती है। 28-year-old female has pap smear showing low cell. Next is best step in management कोल्पोस्कोपी। आपका हाई ग्रेड आ रहा है, लो ग्रेड आ रहा है, कोल्पोस्कोपी जरूर करेंगे। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ lymphatic मेड्स इन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। मोस्ट कॉमन साइट जो है ना वो ऑब्ट्यूरेटर एंड इंटरनली एक लिम्फ नोड मेड्स है। Patient treated with radiotherapy for cervical cancer developed severe watery diarrhea and rectal bleeding. 6 months later, most likely complication is रेडिएशन प्रोक्टाइटिस है इसको पेशेंट को। मतलब पेशेंट ट्रीटेड विथ रेडियोथेरेपी फॉर सर्वाइकल कैंसर। पेशेंट आया, आपने ट्रीट किया रेडियोथेरेपी से, उसको सीवियर डायरिया हो गया और रेक्टल ब्लीडिंग हो गई।
6 मंथ के बाद। तो ये ज़्यादातर क्या है, रेडिएशन प्रोक्टाइटिस है इसको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोक्टाइटिस, फिस्टुला है, रेडिएशन प्रोक्टाइटिस है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, अर्ली एज इंटरकोर्स, ओसीपीज, मल्टीपेरिटी, आईयूसीडी यूज। आईयूसीडी, ओसीपीज अगर आप 5 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स है, मल्टीपल पार्टनर है, मल्टीपेरिटी है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। आईयूडी इंट्रायूटाइन डिवाइस जो है ना, वो प्रोटेक्टिव रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद है बायोप्सी शो कोलियोसाइट्स, न्यूक्लियर एटीपिया एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इनटेक, CIN1 है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जब भी इनटेक होगी ना, CIN1 होगा, कोलियोसाइट्स भी हैं इसमें। प्लस डिस्प्लेजिया, इनटेक मेम्ब्रेन लो सेल है और CIN1 है। जब आपका माइल्ड डिस्प्लेजिया हो और कोलियोसाइट्स हो और CIN1 हो, तो ये आपका वो CIN1 है। माइल्ड डिस्प्लेजिया, कोलियोसाइट्स, माइल्ड डिस्प्लेजिया और CIN1 एंड लो सेल, ये आपका CIN1 है। ट्यूमर एक्सटेंड टू द पालिक वाइल हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये 3B है, ठीक है। 3B में हमेशा हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, पहले की वाल एक्सटेंशन होगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, ये आपका 3B है। सही है। अभी जो है ना, आपके पास एक पेशेंट है, 35 ईयर ओल्ड वुमेन विथ नॉर्मल पेप्समेयर एंड नेगेटिव HPV टेस्ट। नेक्स्ट स्क्रीनिंग कब करेंगी आप? 5 इयर्स में करेंगी, क्यों? क्योंकि ये हम को टेस्टिंग कर रहे हैं। को टेस्टिंग जब आप करोगे, आप 5 ईयरली करोगे। अगर आप पेप्समेयर अलोन कर रहे हो तो आप 3 ईयरली करोगे, सही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 55 ईयर ओल्ड वुमेन हु इज नेवर हैड पेप स्मेयर। अब एक एक पेशेंट आपके पास आती है, अभी कभी उसका पेप स्मेयर नहीं हुआ, आप क्या करोगे? आप करोगे HPV DNA टेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि वो ये स्पेसिफिक है, हाई सेंसिटिविटी है इसकी, हाईएस्ट सेंसिटिविटी है इसकी, इसलिए। अभी पेशेंट आपके पास आया है, 24 ईयर है, इसका सोनपेप एंड HPV नेगेटिव है। HPV नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? 3 ईयरली करेंगे। ट्यूमर है confined to the cervix 3.5 centimeter on clinical exam. Stage is 1B2, 1B2, ठीक है। आपका जो 1B2 है ना, वो 2 to 4 सेंटीमीटर है, और 1B3 ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। अब याद रखें कि 1B2 2 to 4 सेंटीमीटर होगा, और 1B3 जो होगा वो ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर होगा। 1B2 2 to 4 सेंटीमीटर और 1B3 ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर होगा, सही है। सर्वाइकल ट्यूमर एक्सटेंड टू अपर 2/3 ऑफ वजाइना बट नॉट टू द पेल्विक वॉल, ये 2A2 है। वजाइनल इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें अपर 2/3, और बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, 3B इन्वॉल्व होता है, सही है। अब पेशेंट है 30 ईयर ओल्ड, वांट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, स्टेज 1A और लिम्फ वेस्कुलर नेगेटिव है, तो इसमें कौन बायोप्सी करेंगे? 42 ईयर ओल्ड, स्टेज 1B3 कंप्लीट, चाइल्ड फैमिली कंप्लीट है, चाइल्ड बेरिंग एज कंप्लीट है, 1B3 ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर होती है, इसमें हम कीमो रेडिएशन करेंगे, ठीक है। 1B3 ग्रेटर देन 1B3 प्लस 2B, इसमें हम कीमो रेडिएशन करेंगे। ग्रेटर देन 1B3 एंड 2B कीमो रेडिएशन करेंगे, ठीक है। शुक्रान अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्जरी लेस देन 1B2, अगर 1B2 है ना तो सर्जरी करेंगे। पेशेंट डेवलप विजाइको वजाइनल फेस्टुला 1 ईयर आफ्टर रेडियोथेरेपी फॉर स्टेज 3B, तो कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे, 3 to 6 मंथ्स के बाद रिपेयर करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन अर्ली स्टेज लिम्फ नोड स्टेटस हम चेक करेंगे पेशेंट का। कोलियोसाइट्स HPV में हमें मिलता है। CA सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा को देखने के लिए हम CEA करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जोन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सर्वाइकल कार्सिनोजेनेसिस बिकॉज
ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्क्वामोकोलमनार जंक्शन है, साइट ऑफ स्क्वामोकोलमनार जंक्शन है। मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिकल हिस्टेक्टमी की अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या है? लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन है। मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिकल हिस्टेक्टमी, अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिकल हिस्टेक्टमी, मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिकल हिस्टेक्टमी लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन। अर्ली रेडिकल हिस्टेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन है। पेशेंट पोस्ट आरटी डेवलप परसिस्टेंट हेमेटोयूरिया, इसको रेडिएशन सिस्टाइटिस हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखा है लेट आरटी कॉम्प्लिकेशन 6 to 12 months टेलेंजेक्टिजिया हेमेटोयूरिया which is a not late complication of pelvic radiotherapy PID, क्योंकि इसमें तो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी टू असेस पैरामेट्रियल इन्वेजन, पैरामेट्रियल इमेजन हम रूल आउट करने के लिए एमआरआई कराते हैं। एमआरआई इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर लोकल स्टेजिंग, पेट एंड सीटी फॉर डिस्टेंट मेड्स। एमआरआई जो है ना वो इम्पोर्टेंट है लोकल के लिए, और सीटी जो है डिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर 1/3 ऑफ वजाइना 3A, अपर 2/3 2A है, और लोअर 1/3 क्या है? 3A है। Senator lymph node biopsy most validate for 1A2 and 1B2 cervical cancer. Senator lymph node biopsy जो है आपका स्टेज 1A2 and 1B2, स्टेज 1A2 and 1B2, स्टेज 1A2 and 1B2। ठीक है, Senator lymph node biopsy स्टेज 1A2 and 1B2। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ CIN2 रिकमेंडेड फॉलो अप इज पेप HPV को टेस्ट इन 1 year। CIN को ट्रीट कर दिया आपने, अब फॉलो अप करेंगे 1 yearly। 28-year-old विथ स्टेज 1B1 ट्यूमर 1.8 सेंटीमीटर, डिजायर फर्टिलिटी, रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी करेंगे इसमें। ठीक है, 1A 1 थी ना, उसमें कौन बायोप्सी करेंगे, और 1B1 में रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी करेंगे। सही है, 1B1 में हम रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी करेंगे। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिकरेंस आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट कर दिया। मोस्ट कॉमन साइट रिकरेंस की जो है ना वो पेल्विस से। पेशेंट विद रिकरेंट सर्वाइकल कैंसर आफ्टर आरटी लिमिटेड टू सेंट्रल पेल्विस, बेस्ट ट्रीटमेंट इज पेल्विक। पेशेंट विद recurrent cervical cancer after artery limited to central pelvis, best treatment is pelvic extension। पेशेंट है रिकरेंट सर्वाइकल कैंसर है आफ्टर आफ्टर रेडियोथेरेपी, पेशेंट है रिकरेंट सर्वाइकल कैंसर है आफ्टर रेडियोथेरेपी लिमिटेड टू द सेंट्रल पेल्विस, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? पेल्विक एक्सटेंशन है। पता इसमें हम जो है ना सर्जरी करेंगे अगर रेसेक्टेबल है तो। वैक्सीन डेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट HPV 18 and 16, all of the above variant, all three cover 16 18, 2 valent 4 valent, 2 valent Cervarix, 4 valent Gardasil, 2 valent Cervarix, 4 valent Gardasil, 9 valent Gardasil, all of the above। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू सर्वाइकल कोनाइजेशन, अगर हमें लग रहा है इन्वेसिव कैंसर है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा कॉमन लोकेशन इंडो सर्विक्स से, एडिनोराइज फ्रॉम इंडो सर्वाइकल, क्लियर सेल ऑफ कार्सिनोमा इज मोस्ट एसोसिएटेड विद डेथ एक्सपोजर, स्मॉल सेल न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा सर्विक्स इज मोस्ट सिमिलर टू। ठीक है।